फोटो के बीच माँ भी हंस रही है और बेटा भी हंस रहा है। तो माँ ने बच्चे की तरफ देखा और कहा कि देखो कितना सुंदर फोटो तुम्हारा। अब बच्चा कहता है माँ से, माँ ये बता कि मेरी मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी है या तेरी अच्छी है? तो माँ क्या कहती है, मुस्कुराहट तेरी अच्छी है बेटा। क्यों? कि तेरी मुस्कुराहट से ही तो मेरी मुस्कुराहट आती है। तू मुस्कुराता है तो मैं मुस्कुराती हूँ। अगर तेरी मुस्कुराहट ना होती तो फिर मेरी अच्छी मुस्कुराहट कैसे बनती? क्योंकि मेरी जिंदगी का हिस्सा तू है, मेरे प्राण तुझ में अटके हुए हैं। सिर्फ माँ सोचेगी कि मेरा बच्चा मुस्कुराए तो वो मुस्कुराहट मुझ तक लौटती है। इसलिए मैंने पीछे एक बार कहा था प्रवचन माला में कि एक माँ बाप ही हैं सजाने में संवारने में लगे रहते हैं आपको। दुनिया तो आपको सजा देने में लगी रहती है। कोई भी आपके लिए कभी भी ये नहीं कोशिश करेंगे कि तुम अच्छे लगो, तुम खुश रहो। तो इसलिए 100 वर्षों तक ये ध्यान रखना, जीवन जीना जी भर के, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ। और अपने घर में कैसे रहना है ये भी वेदों के मंत्रों में है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। सहृदय बनो। सहृदय बनने का मतलब है समान हृदय वाले। तुम्हारे हृदय की भावनाएं दूसरों के हृदय की भावनाएं मेल खाएं, दूसरों के हृदय की भावनाओं को आप समझने वाले बन जाओ। क्योंकि पूरा झगड़ा ही दुनिया में इसी बात का तो है कि अगर हमारे घर के अंदर समस्या है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत फहमी के कारण है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि गलत फहमी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर लेना। गलत फहमी को नफरत में बदलने से पहले नष्ट कर देना अच्छा, नहीं तो वही गलत फहमी रिश्तों को खा जाती है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। अर्थ सुन लीजिए, अथर्ववेद का मंत्र है, तुम्हारे हृदय और मन समान हो, परस्पर शत्रु भाव से रहित रहो, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करो, वत्सम जातम इवाग्न्या, जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ गौ प्यार करती है। जो रोज घास खिला रहा है ना, जिसको कभी गौ परेशान नहीं करती, वो भी अगर उसका बछड़ा उत्पन्न हुआ हो तुरंत का और वो भी पास में जाए तो उसको जो है हाथ नहीं लगाने देती, सींग मारती है, पीछे हट, मेरा बेटा है यहाँ। और उसको चाट चाट के पहले तो खड़ा करती है, मजबूत करती है। और वन में देखने में आया कि शेर भी हमला करे तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो गौ, इतनी सीधी सादी गौ, उस अत्याचार करने वाले शेर से भी भिड़ने के लिए चली जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि ये जितना प्यार करती है गौ, इससे तो ज़्यादा प्यार बंदरिया करती है अपने बच्चे को। उसका बच्चा मर जाए बंदरिया का तो 7 दिन तक छाती से लटका करके घूमती है। तो उन्होंने प्रयोग ये किया कि एक बंदरिया और उसके बच्चे को पिंजरे में रख करके और नीचे रेत पर जहाँ बैठाया तो उस रेत को नीचे से गर्म करना शुरू किया, क्योंकि एक स्टील की प्लेट के ऊपर रेत और उसके ऊपर वो पिंजरा। अब रेत जैसे जैसे गर्म होने लगा तो ये उछलती रही, बच्चे को भी बचाती रही, लेकिन जब ज़्यादा तेज हो गया तो बच्चे को नीचे रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई, अपनी जान प्यारी। तो यही तो जानवरपना है दुनिया में। तब तक तो हम किसी का भला करेंगे जब तक हमारे ऊपर आंच नहीं आए, लेकिन भला तो तब है जब अपनी जान देने को तैयार हों और दूसरों को जान देकर चले जाएं। वहाँ पता लगता है कि यहाँ हम ऊंचे हो गए।
कि प्यार तो इसका नाम है कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम जरूर रहो। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे प्यार वालों की जिंदगी कीमती है। तो वेदों का ये भी संदेश है कि तुम्हारा घर प्यार से भरपूर रहे। और इस तरह से कि जिस तरह से गौ अपने तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ प्यार करती है, ऐसा प्यार तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति हो, क्योंकि तुम्हारा घर प्रेम का मंदिर है। और ये प्रेम का मंदिर आपने अगर बना लिया, धन से इसे भरने से पहले प्रेम से जरूर भरना। मैं इसलिए एक बात कहा करता हूँ, जब कहीं गृह प्रवेश होता है तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, एक नया मकान तो बन गया है, लेकिन इस नए मकान के अंदर नई भावनाओं के साथ, इस नए भवन में नई भावनाओं के साथ अगर आपको रहना आ गया तो ये प्रेम मंदिर बन जाएगा, नहीं तो ये कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और विवाह भी होता है ना, तो बेटे के लिए बहू लेकर आए हैं, तो बहू के लिए तो कहेंगे तू ढल जा हमारे घर के हिसाब से, लेकिन ये कोशिश नहीं करते कि अगर एक अच्छा वातावरण हम चाहते हैं तो सबको ही थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि नए घर से आई हुई बहू हमारे कुल के महान संस्कारों के साथ यह इस तरह से तालमेल बैठा है कि आने वाले समय में हमारा घर एक नए ढंग से बढ़ता हुआ नजर आए। जो हमारे अंदर घर में कुछ कमियां हैं, वो कमियां अब आगे नहीं आनी चाहिए। परिवर्तन के लिए जब सब तैयार होते हैं, बस वहीं जीवन में सुख आता है। थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आपने देखा होगा जिनसे हमें बहुत प्यार होता है उनके लिए हम बदलते भी हैं। अगर अपनों से आप बहुत प्यार करते हैं तो फिर बदलोगे आप, और अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप किसी के लिए नहीं बदलोगे। फिर तो मेरी मर्जी बहुत बोलते हैं लोग। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे वो ना करूं, मेरी मर्जी। यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ना जाऊं, मेरी मर्जी। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मेरी मर्जी। अब ये गाना नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी में जुड़ा हुआ है। कोई रोको नहीं, टोको नहीं, बोलो नहीं, मेरी मर्जी। मैं चाहे चौराहे पर खाट बिछा के बैठूं, मेरी मर्जी। अपनी शादी में खुद भी ना जाऊं, मेरी मर्जी। अब कितनी मर्जी आपकी चलेगी, ये तुम्हारी मन मर्जी। यही तो तुम्हारे लिए जीवन में सबसे बड़ी दुखदाई बनी हुई है। और वो माँ बाप जो प्यार को ठीक से समझते नहीं, वो ऐसी जिद को पालते हैं, बच्चों के आगे बोल नहीं पाते। बच्चा गुस्सा करेगा, मूड खराब कर लेगा, कमरा बंद करके बैठ जाएगा, तो इसलिए अब उसको टोकना नहीं है। आजकल के बच्चे बर्दाश्त करते नहीं है, कोई भी बात होगी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप ऐसी जिद को पालकर उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि पूरी जिंदगी उसके खुद के लिए भी दुखदाई और दूसरों के लिए भी दुखदाई। इसलिए माँ का प्यार केवल उतना ही नहीं होता कि बच्चे को सजा संवार कर, दुलार कर मिठाई खाने को दे। उसका प्यार वहाँ सबसे ज़्यादा होता है जब वो जबरदस्ती पकड़कर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाती, भले ही चीखे चिल्लाए कितना भी। उसे पता है कि आने वाले समय में मेरा बच्चा अगर सुरक्षित रहेगा तो इसी आधार पर रहेगा। तो प्यार केवल एक ही नहीं होता। जब वो मिठाई खिलाती है तब भी प्यार है, और जब कड़वी दवा पिलाती है तब भी प्यार है। और जो वो मांगता है वो नहीं देती, बल्कि वो खिलाती है जो उसके लिए ठीक है, तो उसका प्यार दिखाई देता है। और इसी को जोड़कर आप भगवान के साथ देखिए कि वो जानता है कि कब उसने कड़वी दवाई पिलानी और कब इंजेक्शन लगवाना है। हम अपनी मर्जी चलाएंगे क्या? सब जगह हमारी मर्जी चलने लग गई तो हम तो अपना नरक बना लेंगे। इसलिए मैंने एक प्रार्थना सुनी है जिसमें कहा कि भगवान तू वो नहीं देना जो मैं मांगता हूं, तू वो देना जो तुझे ठीक लगे।
क्योंकि मेरा मांगना मूर्खता से भरा हुआ है, मेरी बुद्धि भी तो छोटी सी बुद्धि है, और तू सब कुछ सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, मेरा हित किसमें है, इसलिए वही देना जो मेरे लिए उचित हो, मेरी मांग पर मत चले जाना। मेरे मांगने पर अगर जाएगा तो मैं अपने लिए कुछ बुरा ही मांग बैठूंगा। इमर्सन ने भी एक जगह लिखा कि मैंने बहुत प्रार्थनाएं लोगों की सुनी है, लेकिन ज्यादातर लोग भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो अपना कानून मेरे हिसाब से चला, मैंने तो गलती से बीज बो दिया है बबूल का, उगने मत देना, और अगर उग भी जाए तो आम का बना देना, और अगर हो सके तो आम ही लगा देना, और हो सके टोकरा मेरे घर भिजवा देना। मतलब गलती मैं करूं और भगवान को कहें कि आप जो है अपने नियम बदल दो। गुनाह करता जाता है और गुनाह के फल से बचना चाहता है, अच्छाई करता नहीं और अच्छाई का फल पाना चाहता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी दुखदाई स्थिति है। इसलिए वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जायसवंत चित्तिनो माँ व्योष्टम सम्राधयंत सदुराश्चरंत। बड़े बनो, विवेकी बनो, माँ व्योष्टम, और कभी अलग ना हो, बिछड़ो नहीं। लाओ बड़प्पन जीवन में, बर्दाश्त करना सीखो, इसी से निभेंगे रिश्ते। जितना ज़्यादा एक दूसरे को बर्दाश्त कर लोगे उतना ही रिश्ता निभेगा, और जहाँ बर्दाश्त करना मुश्किल होता है बस वहीं रिश्ता टूटा। क्योंकि सब में सब कुछ होगा ऐसा तो नहीं है, कुछ न कुछ कमियां तुम में भी है, कुछ कमियां दूसरे में भी है। एक दूसरे को निभा लिया जाए। एक महात्मा जी सुनाया करते थे एक कहानी, जिसका सार ये है कि वो एक बहू जो उसकी सास परेशान करती थी, तो उसको ये कहा कि बेटे कागज पर लिख कर देता हूँ, बस यही रट लेना। तो उसने वही लाइनें बोलनी शुरू कर दीजिए, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, आपकी घर की बहू हूँ, निभा लो। और आपकी अच्छाई सीखने में, आपके कुल की मर्यादा सीखने में समय लगेगा। आप लोगों के घर के वातावरण को देखते देखते मैं भी सीख लूंगी। और ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा कोई बोले तो अपना चुप रहना। अब जब वो ये कहती थी आपके घर का वातावरण देखकर मैं भी सीख लूंगी, तो सब सावधान कि आपके घर का वातावरण अगर आप ही नहीं सुधारोगे तो मैं क्या सीखूंगी आपके भाषण से। जीवन यही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, वातावरण बनाएं। जायसवंत चित्तिनो माँ व्योष्टम, कहते हैं बड़े बनो, विवेकी बनो, माँ व्योष्टम, एक दूसरे से अलग मत हो। सम्राधयंत सदुराश्चरंत, एक केंद्र मानकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिलकर चलो। अन्यो अन्यस्मयी वल्गु वदंत, एक दूसरे के लिए प्यारे और आदरणीय वचनों को बोलते हुए। सदृचीनान वह समनस्कृणोमि, तुम्हारी गति उद्देश्य के लिए हो, तुम एक मत होकर सही मार्ग पर चलते चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए आशीष देता हूँ। ये भगवान का आदेश है। कितने सारे प्यारे मंत्र हैं। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते संभ्रात्रो वा वृद्धु सौभगाय, तुम में न कोई ज्येष्ठ है, बड़ा है। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो, न कोई तुम में छोटा है। बड़े छोटे के भेद हटाओ। एते संभ्रातरो, तुम सब भाई भाई हो। ये किनके लिए कहा गया है? पूरे समाज के लिए, कि बड़े छोटे का भेद हटाइए, सब भाई भाई हो। तुम सब मिलकर क्या करो? वावृधु सौभगाय,
मिलो और अपने सौभाग्य को बढ़ाओ। किसी कंपनी में जहां प्रेम पनपता है और एकता टिकती है, उस कंपनी का सौभाग्य बढ़ता है। और जहां कोई बीच में नेताजी आ जाए, वो कहते हैं ना, जिस घर में सारे नेताजी बन जाए ना, अपनी मनमानी करने वाले, सर्वे यत्र विनेतारः, सारे नेता बन जाए, सर्वे मानम इच्छन्ति, और सबको अपना अपना सम्मान प्यारा हो, अपनी चलानी चाहते हो ना सब लोग, बस वो कुल एक नहीं रहेगा, टूटेगा जरूर। क्योंकि वहां घर का मान नहीं बढ़ा रहे हैं लोग, अपना मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो अपना मान बढ़ाने में लगे हुए हैं वो एक नहीं रह सकते, जो एक दूसरे का मान बढ़ाएंगे वो हमेशा एक रहेंगे। कितने प्यारे संदेश हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपने मंत्रों को पढ़िए आप, और अपने मंत्रों को पढ़ें, उनका संदेश लें। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, ये भी तो मंत्र है ना। पिता के व्रत के अनुकूल पुत्र चले, मात्रा भवतु सम्मना, माता के मन और उसके भावना के अनुरूप बेटा भी चले और उसे अपना बनाए रखे, माँ के हृदय को पीड़ा न होने दे। मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतीम, और तुम्हारे घर में जाया मतलब पत्नी, पत्ते पति के लिए, जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शांतिवाम। वाणी जब भी अपने पति के साथ बोले तो मधुर बोले, लेकिन शांति देने वाली वाणी बोले। कि ये व्यवहार अपने घर का बनाओ। मतलब घर में कहा कि एक तो माता पिता के भावों को समझे, अनुव्रत पितु पुत्रो, पिता के अनुव्रत हो, उनके आदर्श का पालन करता हुआ उसे बढ़ाए बेटा, लेकिन मां की भावनाओं का जरूर सम्मान करे। और दोनों पति पत्नी में क्या होना चाहिए? मधुर बोलें लेकिन शांति देने वाला। कभी कभी मधुर बोला जाता है लेकिन वो भड़काने वाला होता है, ऐसा मीठा मीठा बोल के भड़काते हैं। बहुत पहले मैं एक उदाहरण दिया करता था, वो याद आ रहा आज मुझे, और उसे याद कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि उससे जो है ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि वाणी मीठी भी हो और अगर शांति देने वाली नहीं हो तो फिर वो आग लगाने का काम करती है। जैसे वो भुट्टा बोने वाला बैठता है ना सड़क के किनारे, भुट्टा आप लोग समझते हैं ना, मक्का का जो भुट्टा होता है, तो सड़क के किनारे जब भूनने के लिए बैठे होते हैं ना, तो कभी कभी देखने में आता है कोई महिला लेकर बैठी होती है और वो जो है कोयले जला रखे उसने, उसके ऊपर भुट्टा रखा हुआ, तो उसके बाद में फिर वो पंखा लेके उसके ऊपर हवा करती है। तो हवा किस लिए करती है? आग भड़के। तो कभी कभी घरों में भी लोगों के होता है कि पत्नी जो भोजन कराने बैठी है, गरम गरम रोटियां भी सेक रही है, हाथ में पंखा भी ले रखा, हवा कर रही है ऐसे ऐसे, और मीठे मीठे बोल के देवर के खिलाफ भड़का भी रही है, उसके ऊपर से फिर पंखा करती है ऐसे ऐसे। तो उस पंखे का मतलब क्या होता है कि ठंडा हो जाए इनका दिमाग? नहीं, कोयले और भड़कें, आग और जले। और इतना मीठा बोलती है, धीरे से बात करेगी, ऊपर से पंखा करेगी, तो उसका मतलब होता है कि अभी सुलग जाए पूरे कोयले, तन बदन में आग लग जाए। का ऐसा बोलना जो है वो किसी के भी घर को एक नहीं रहने देगा, क्योंकि दीवारें पहले लोगों के मन में खींचती हैं, उसके बाद घरों के अंदर दीवारें खींचा करती हैं। अगर घरों की दीवारें तोड़ना चाहते हो तो कहते हैं पहले मन की दीवारें तोड़ो। तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं इन सब मंत्रों के साथ आप सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मंत्रों में ये भी कहा गया है कि मनुष्य तुझे आगे ले जाने वाला और तेरा कल्याण करने वाला तेरा परमात्मा ही है, इसलिए तो उसकी भक्ति कर,
उसी से तेरा कल्याण होगा। ये बार बार अनेक अनेक मंत्रों में आपको पढ़ने को मिलता है। इसलिए अपनी भक्ति, अपने नियम जरूर अपनाइए। और मेरे सामने बहुत सारे मंत्र हैं यहाँ। माँ श्रेदत सौमिन दक्षतामय आतुजे राय कृणुध्वम, कि हे सौम्य, भगवान कह रहे हैं माँ श्रेदत, हिंसा के मार्ग पर मत चल। माँ श्रेदत सौमिन, दक्षतामय, आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर दक्षता पैदा करो। आ तुझे राय कृणुध्वम, तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए मैं आशीष देता हूँ। बड़े सारे आशीर्वाद के मंत्र भी हैं, प्रार्थना के मंत्र हैं। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि सभी वेदों की तरफ लौटें, वेदों को पढ़ें। हम चर्चा कर रहे थे गुरु गोरखनाथ की। उनकी कृपा से भर्तृहरि के जीवन में वो क्षण आया कि उनका अंतःकरण परमेश्वर से जुड़ा। बहुत प्रेमी व्यक्ति थे, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, अपने भाई को विक्रम को बहुत प्यार करते थे। अगर भर्तृहरि राम बन गए थे तो लक्ष्मण बनकर विक्रम ने भी बहुत साथ निभाया। उनके सैन्य संचालन से लेकर के उनके समस्त कार्यों में बहुत शक्ति पुंज बनकर वो काम करते रहे विक्रम। लेकिन राजा का ध्यान जो अपनी छोटी रानी पिंगला के प्रति बहुत अधिक आसक्ति थी, तो बहुत तेज, चतुर, चालाक उस महिला ने जिस तरह से प्रशासन में पकड़ बनाई, राजा को धोखे में रखा, उसका परिणाम ये हुआ कि राजा अपने अंतपुर से लेकर और अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह गए। विक्रम को पता लगा कि घर में कुछ गलत चल रहा है। उसने भाई को डरते डरते सूचना दी कि वफादारी में कमी है आपकी छोटी रानी की, उसका ध्यान कहीं और है। और जैसे ये सूचना दी गई तो भाई को कुछ बात तो समझ में आई, लेकिन चालाक लोग हर समय दूसरों की खबर रखते हैं। पिंगला रानी ने अपनी दूतियों से खबर ले ली कि शिकायत की गई है। उसने नाटक आकर किया, रोना धोना शुरू किया कि मैं आपसे छिपा रही थी, आपके भाई की नज़र गलत है मेरी तरफ, उल्टा भड़का दिया। लेकिन भर्तृहरि ने नहीं माना। उसने कहा कि मेरा भाई मैं जानता हूँ कितना गुणी है, कितना धर्मात्मा, कितना अच्छा, और तुम्हें कितने आदर मान से देखता है। अब इसने सोचा कि बात बनी नहीं। एक धनी नगर सेठ जो जिसकी बड़ी मान्यता थी, उसको साथ मिलाया, डराया, उसको कहा तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा रातों रात, नहीं तो तुम आओ और आकर के इस तरह की बात करो कि जिससे राजा के मन में ये बात जो हम चाहते हैं वो घट जाए। बड़े दरबार में वो धनिक आया और उसने आकर के कहा कि मुझे न्याय चाहिए, आपके छोटे भाई मेरी पुत्र वधू को उठवाना चाहते हैं और प्रयास हुए हैं। कहानी को बहुत लंबा न करते हुए सार में आपको बताता हूं कि उसके बाद जिस तरह का प्रपंच रचा गया, भाई ने भाई को बाहर निकाल दिया, अपमानित किया। विक्रम ने कह दिया भाई मैं चला जाऊंगा यहाँ से, और इस राज्य में पानी तक भी नहीं पीऊंगा, अन्न जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। मेरा आदर आपके प्रति हमेशा रहेगा और इस राज्य के प्रति मैं हमेशा ही वफादार रहूंगा।
लेकिन एक आखिरी निवेदन है कि आप आंख खोलकर और अपने सभी गुप्तचर विभागों से और अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार इस विषय की सच्ची जानकारी जरूर लेना। जिस दिन आपके पास सच्चाई पहुंच जाएगी उस दिन आप, भले ही मैं यहां आऊं ना आऊं, लेकिन आपके मन से अपने भाई के प्रति जो है, जो आपके लिए कभी सपने में भी गलत नहीं सोच सकता, उसके बारे में आया हुआ कुछ भी गलत ख्याल विचार वो जरूर हटेगा। लेकिन गुस्से में था भर्तृहरि, उसने कहा बस निकल जाओ बाहर यहां से। चला गया वो तो, कांटा दूर हो गया। तो उसके बाद बहुत तरह के नाटक हुए, राजा को पूरी तरह वश में कर लिया गया। और उसके बाद वो घटनाएं घटी जिसके संबंध में आप सब लोगों को मैंने कल बताया था कि फिर गुरु गोरखनाथ का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने वो फल दिया। और उस फल के कारण ही भर्तृहरि के जन्मों जन्मों की तपश्चर्या का ही परिणाम था कि उनकी जिंदगी में वैराग्य घटा, कि राज्य पाठ छोड़ करके निकले और उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि ढूंढो मेरे भाई को, राज्य पाठ वो संभालेगा। उससे समर्थ व्यक्ति इस राज्य को, उज्जैनी नगरी को, इस मालवा साम्राज्य को दूसरा नहीं कोई मिल सकता। मालवा साम्राज्य अद्भुत था। दिन में कितनी भी गर्मी पड़ती हो, लेकिन वहां सांझ होते ही न जाने क्या होता है, एकदम शांति उतर आती है उस जगह पर। महाकाल का स्थान है। क्षिप्रा नदी पर उसके तट पर जाकर के गुफा में साधना की भर्तृहरि ने, और इधर वन में तप करते करते और जगह जगह अपने आप को तपस्या से, अपनी शक्ति से, जिस व्यक्ति ने अपनी शक्तियां जगाई थी, महामृत्युंजय का जाप किया था, ये परिवार शिव उपासक रहा है। और भर्तृहरि ने आखिर तक शिव को ही माना। शिव के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा थी, लेकिन उनके प्रभाव को हम ये मान सकते हैं कि वही विक्रमादित्य बनकर मालवा साम्राज्य को जिस ऊंचाई तक लेकर गए। फिर हम लोगों ने देखा है एक विक्रम संवत शुरू हुआ, वक्त दो भागों में बट गया। इतिहास ने एक नई करवट ली। विक्रमादित्य से पहले का काल और विक्रमादित्य के बाद का समय एक नई शक्ति लेकर भारत की संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ऊंचा ध्वज, ऊंचा केतु संसार में लहराया। तपस्या करने वाला यह महामना तपस्या की और गुरु से दीक्षा लेने के लिए पहुंचा और कहा महाराज अब दीक्षा दो मुझे। 12 साल हो गए तप करते हुए। और कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने कहा कि महाराज जो भोग विलास में रहा हो, जिनके घर में हर दिन के लिए रसोइया एक अलग था, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते थे, और जहाँ पर साधुओं को, साधना करने वाले योगियों को षड रस, सारे रस एक जगह मिला के खाने होते हैं। जिसके घर से जो कुछ आ गया सबको उठाओ, एक में मिलाओ और खाओ। जो अंदर जाकर मिलेगा वो पहले मिला लो। स्वाद को भंग करो, लेकिन स्वास्थ्य को साधो, प्राण को साधो, दोनों स्वर को सम करो, मन को स्थिर करो। संसार के समस्त प्रलोभन, आकर्षण लेकर के आएंगे, माया का प्रभाव आएगा, उसको तोड़ करके आसन बिछाकर जो बैठ सके उसी की साधना सफल होगी। तो ये महाराज आपके नाम को भी कहीं कलंकित न कर दे, क्योंकि स्वाद वाला व्यक्ति है।
फिर जिसके घर में इतना कुछ नाच रंग गाना और इतना जो वासना में डूबा रहा, वो व्यक्ति कब जाकर उसके अंदर का विकार जाग जाए। जिसको नरम गद्दों में सोने की, मखमली आसनों के बीच में रहने की आदत, सुगंध के वातावरण में रहने का मौका मिले, उसे जो है अगर कहीं दुर्गंधित वातावरण के बीच से और कठोर कांटों के बीच से जिंदगी गुजारनी पड़े, तो महाराज उसका तो ध्यान भटक जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के चेतना को बहकाने के लिए भगवान ने पहले ही शरीर के अंदर 5 रास्ते दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को त्राटक साधने के लिए अपने चेतना को केंद्रित करना होता है। आँख से रूप जो है चलकर आता है आकर्षित करने के लिए, और जो व्यक्ति उस रूप को वहीं नियंत्रित करते हुए उस रूप में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने लग जाए, कल्याण तो उसका होता है। मधुर ध्वनियाँ, अनुकूल ध्वनियाँ सुनने के लिए व्यक्ति उत्सुक रहता है, लेकिन उन ध्वनियों में जो, उस ध्वनि में, उस आवाज़ में जो परब्रह्म परमेश्वर का नाद सुनने लग जाए और चित्त जिसका स्थिर हो जाए, वही तो वहाँ पहुँचता है भगवान की तरफ। हवाएं आती हैं स्पर्श करने के, दुनिया के सारे सुख जितने भी हैं उन सब का भोग भोगने के लिए हमारी इंद्रियां ही काम करती हैं। और सबसे बड़ी इंद्रिय हमारे शरीर में है त्वचा, जो पूरे शरीर में फैली हुई है। सुखद स्पर्श के लिए लोग पागल रहते हैं। तो महाराज जिसने इस तरह के विषय भोगों में अपनी जिंदगी बिताई हो, वो व्यक्ति उस स्पर्श से वंचित कैसे रहेगा। लेकिन जिसको परमात्मा की कृपा का स्पर्श मिलता हो और अपने ध्यान को अंदर समेट कर भगवान के गंधर्व लोक में, जहाँ पर नाद गूंज रहा है, सुखद समीरण चल रहा है, जहाँ पर परमात्मा की कृपा की किरणें उसे छू रही हैं, वहाँ स्थिर हो जाए तो ही उसका कल्याण होता है। लेकिन भर्तृहरि तो ये नहीं कर पाएंगे। और महाराज आपका जो ये संसार है, इसमें व्यक्ति को गंध सुगंध बड़ी प्रभावित करती है। वासना में भी गंध जो है वो व्यक्ति को अलग अलग सुगंध होती हैं, अलग तरह की गंध होती हैं जो उसको अपनी तरफ खींचती हैं। पूरे जीव जड़ चेतन में गंध आकर्षित करती है। तो जो इतने सारे तेल फुलेल के बीच में रहा हो व्यक्ति भटक जाएगा। उस व्यक्ति को तो सारे संसार के सुगंधों को ध्यान में रख करके, जिसके अंदर से सत्यम शिव सुंदरम के अंदर से ये सुगंध प्रकट होती है, उसमें अपने आप को केंद्रित करना होता है। तो ये तो नहीं कर पाएंगे। आप इनकी परीक्षा लीजिए, और यदि दिखाई दे कि ये आपकी दीक्षा के लायक हैं, क्योंकि जगा तो दिया, जाग करके कोई आदमी स्थिर हो सके, भक्ति की तरफ चल सके। क्योंकि जन्म जन्मांतर की तपस्या के बल पर व्यक्ति के जीवन में ये जागरण का समय आता है। कठोपनिषद में आता है ना कि जब नचिकेता को यम ने कहा था कि जाग, उत्तिष्ठत और उठ, जागृत हो, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधता। जो प्राप्त करने योग्य है उसे जान, किसको जहां पाने के लिए दुनिया में है। और समझ ये जिंदगी का रास्ता कितना कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, छुरे की धार की तरह है ये जिंदगी का रास्ता, ये पथ। जितना संतुलित होकर सीधा होकर चलेगा, यात्रा में पहुंच जाएगा, लक्ष्य पा जाएगा। नहीं तो हिल डुल गया तो कट के गिर गया। यही तो साधना है महाराज। तो आपका शिष्य बनना आसान बात तो नहीं है, क्योंकि गुरु व्यक्ति की जिंदगी में पूरी तरह उतर सके तो उसके लिए व्यक्ति को उतना पात्र तो बनना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इस व्यक्ति की तपस्या एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्मांतरों की है। इस पर कृपा तो पहले प्रभु ने की भी है। इसलिए तो ये राज्य पाठ दिया, एक महत्वपूर्ण कार्य दिया, लेकिन देने के बाद में अब जीवन का दूसरा पक्ष शुरू हुआ।
हर जीवन के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों चलते हैं, हर महीने में दोनों आते हैं। 24 घंटे में भी आधा भाग जो है रात का, आधा भाग उजाले का है। और 6 महीनों में उत्तरायण और दक्षिणायन भी इसी तरह माना जाता है। जब दिन बड़े हों, रोशनी ज़्यादा हो, उत्तरायण है, और जब रातें बड़ी हो जाएं और दिन छोटे हो जाएं, वो दक्षिणायन है। ये जीवन के दोनों पक्षों के बीच में ही जीवन चला करता है। तपस्या करने के लिए भेज दिया भर्तृहरि को और ये कहा कि जाओ तप करो। तरह तरह का तप उन्होंने किया। उनसे कहा गया एक जगह पर स्थिर होकर बैठो, उनके बैठ गए। जब उनसे कहा कि खड़े रहिए सिर पर बोझ लेकर के और हिलना डुलना नहीं, तो वो भी सब उन्होंने किया। सारी परीक्षाओं में पास होते हुए जब आ रहे थे तो शिष्यों ने कहा कि महाराज अब एक एक परीक्षा लेते जाइए। माया का महल खड़ा किया गया, उसके अंदर जो है तरह तरह के आकर्षण, तरह तरह के भोजन बने हुए, तरह तरह की सुगंध आ रही है, तरह तरह की स्त्रियां लुभाने के लिए सामने गीत गा रही हैं। सबके बीच से होकर के ये गुजरे और इन्होंने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। और इनको यही लगा कि सुनाई दे रहा है उस रब का स्वर। दुनिया की आवाज़ें बहुत सुन ली, अब दुनिया के मालिक की आवाज़ सुननी है।